क्या कभी आप कार्तिकेयन को चावल का आटा से दिया बनाकर चढ़ाया है? तो चलिए मैं कार्तिकेयन को इस दिया को चढ़ाकर कैसे पूजा की हूँ तो दिखाऊंगी। सबसे पहले तो नहा धोवा के रोज करने वाला पूजा को मैं कर लिया है सवेरे ही। तो उसके बाद सारा जो घर का काम करने के बाद फिर से मैं फ्रेश होकर आ गई हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर पीरा तैयार कर रही हूँ भगवान को बैठाने के लिए। तो उस पहले तो जहाँ पर मैं बैठाना चाहती हूँ वहां पर इस तरीके से साफ किया है। उसके बाद पीरा को धो के पीरा के ऊपर हल्दी लगाकर और इस तरीके से रंगोली बनाकर उसके ऊपर हल्दी और रोली को डालकर पीरा तैयार कर लिया है। तो टीका लगाकर उसके बाद भगवान को यहाँ पर बैठा दिया है। उस दिन कार्तिकेयन का साथ साथ वेंकटेश्वर स्वामी को भी मैं पूजा करने वाली थी, क्योंकि उस दिन एकादशी था। उनको भी मैं चावल का आटा से दिया बनाकर चढ़ाने वाली थी, इसलिए उनको भी वहां पर बैठाया हूँ। इससे पहले ही मैं दिया को बनाकर रख लिया है, जो चावल का आटा से बनाकर। इस दिया को अब मैं यहाँ पर भगवान का सामने केला पत्ता को ऊपर रखकर इसमें मैं पहले ही घी और बत्ती को डालकर रखी हूँ। उसको भी यहाँ पर रख के दिया को जलाया हूँ। दिया जलाने के बाद फूल और जो आम का पत्ता है सब यहाँ पर रखकर प्रसाद के रूप में मैं यहाँ पर दूध और फल को चढ़ाई हूँ। उसके बाद बैठकर अष्टोत्तर का जो नाम होता है वो सब पढ़ के तो यहाँ पूजा में कंप्लीट करके कपूर से आरती दे दिया है। सुबह का मेरा पूजा कंप्लीट हो गया है। तो उसके बाद मैं सुबह से लेकर शाम तक उपवास रखी थी। शाम को फिर पूजा करके तो बिना लहसुन प्याज और सेंधा नमक से खाना बनाकर तो खाना खा लूंगी। तो शाम को फिर से मैं यहाँ पर उसी दिया में घी डालकर इस तरीके से तैयार कर लिया है। और शाम को पूजा भी कुछ इस तरीके से गुड़ चढ़ा के थोड़ी देर बैठ के पढ़ के उसके बाद जो कपूर से आरती देकर तो मैं यहाँ पर पारण कर लिया है उपवास को। ये पूजा मंगलवार को किया जाता है। इस तरीके से मैं कार्तिकेयन को पूजा किया है। नाती इंडिया में तो ज्यादातर कार्तिकेयन कहते हैं इनको, तो मेरे साइड तो ज्यादातर इनको सुब्रमण्य स्वामी ही कहते हैं और तमिलनाडु साइड में इनको मुरुगन कहते हैं। मेरे जो पूजा का वीडियोस बहुत लोग पसंद करते हैं, उन लोग के लिए मैं इस वीडियो को शेयर किया है। तो आपको कैसा लगा जरूर बताइए।